मूवी शुरू होती है और हम क्रिप्टन नाम के एक प्लैनेट को देखते हैं जो कि धरती से बहुत दूर है। जोरल नाम का एक योद्धा बहुत परेशान है क्योंकि उसका ग्रह धीमे धीमे तबाह हो रहा है और उसकी वजह है जनरल, जो क्रिप्टन को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। जोरल काउंसिल मेंबर्स के पास आता है कोडेक्स को हासिल करने के लिए। कोडेक्स उस ग्रह पर मौजूद उस जैसे सभी क्रिएचर्स के डीएनए का कोड है जिसके सहारे एक नए ग्रह पर उसकी बस्ती को दोबारा बसाया जा सकेगा। तभी वहां पर जनरल पहुंच जाता है और काउंसिल के मेंबर को एक एक करके मारने लगता है। अंत में जनरल जोरल पर भी हमला कर देता है। जोरल अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से भाग निकलता है, पर लकीली उसको कोडेक्स मिल गया था। जोरल अपने घर पहुंचता है और जल्दी से वो कोडेक्स अपने बेटे के शरीर में ट्रांसफर कर देता है जो अभी बहुत छोटा था। इतनी देर में जनरल वहां तक भी पहुंच चुका। जोरल अपने बेटे को एक छोटे से स्पेसशिप में बिठाकर वहां से रवाना कर देता है। जोरल ने अपने बेटे के साथ एक की भी रखी थी जो उसी के स्पेसशिप की थी। जनरल जोरल और उसकी वाइफ को मार देता है और इसके बाद स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काउंसिल को इसकी खबर लग चुकी थी और वो लोग जनरल को रोक कर कैद कर लेते हैं। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम एक फिशिंग बोट को देखते हैं जिस पर क्लार्क नाम का एक मछुआरा काम करता है। वो देखता है कि पास में ही मौजूद एक ऑयल रिग में आग लग गई है। वो तुरंत समुद्र में कूदकर ऑयल रिग पर पहुंचकर लोगों की मदद करता है। वो गिरते हुए टावर को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है और वो पानी में गिर पड़ता है। तब तक हमें पता चल चुका था कि क्लार्क में सुपर पावर्स और सुपर एबिलिटी है। जब क्लार्क समुद्र में पड़ा था उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, किस तरह से बचपन से उसमें सुपर पावर्स हैं। एक बार उसने अपनी स्कूल बस को पानी में डूबने से बचाया था। इसके बाद उसके पिता ने उसे हिदायत दी थी कि वो अपनी सुपर पावर्स को दुनिया से छिपा कर रखे, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। बड़ा होने पर वो एक होटल में मामूली सी नौकरी करने लगा। एक दिन उसे पता चला कि कुछ लोगों ने पहाड़ी पर 20,000 साल पुराना एक स्पेसशिप देखा है। क्लार्क को हमेशा से अपनी सुपर पावर्स के बारे में जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ये उसे कहां से मिली है, और जब क्लार्क को उस स्पेसशिप के बारे में पता चला तो वो उसे देखने के लिए निकल पड़ा। वहां लुइस नाम की एक रिपोर्टर भी पहुंच चुकी थी। जब लुइस तस्वीरें खींच रही थी तब उसको क्लार्क दिखाई देता है। वो अपनी आंखों से लेजर निकालकर बर्फ को पिघला रहा था। आखिरकार उसे स्पेसशिप मिल जाता है जिसमें एक रोबोट होता है। इस रोबोट को एक स्पेशल की से ऑन किया जा सकता था। वैसी ही एक की क्लार्क के पास थी जिसका यूज करके क्लार्क उसे ऑन कर देता है। ऑन होते ही क्लार्क को जोरल का होलोग्राम दिखाई देता है जो क्लार्क को बताता है कि वो उसी का बेटा है और उसका असली घर क्रिप्टन है। जोरल का होलोग्राम क्लार्क को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से जनरल ने उसके पिता और माँ को मारा, सिर्फ कोडेक्स के लालच में। जोरल क्लार्क को एक सूट भी देता है। आखिरकार क्लार्क को अपने अंदर की सुपर पावर्स का राज पता चल चुका था। तभी स्पेसशिप में लुइस पहुंचकर तस्वीरें खींचने लगती है। वो रोबोट लुइस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, लेकिन क्लार्क लुइस को बचाकर स्पेसशिप से बाहर ले आता है। इसके बाद क्लार्क स्पेसशिप को वहां से ले जाता है। लुइस को एक बड़ी न्यूज मिल चुकी थी, लेकिन उसका पब्लिशर उसकी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका है। वो अपनी ताकत का मुजाहरा करता फिर रहा है। वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और बादलों को चीरते हुए अपने घर पहुंच जाता है। दूसरी ओर लुइस ने क्लार्क का एड्रेस ढूंढ निकाला था। वो सुपरमैन के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से मिलती है और उसकी पिता की कब्र पर पहुंच जाती है। तभी पीछे से क्लार्क पहुंच जाता है। लुइस क्लार्क से पूछती है कि तुम अपनी ताकत को दुनिया से क्यों छिपाते हो, जिसके बदले क्लार्क लुइस को एक कहानी सुनाता है। एक दिन क्लार्क और उसका परिवार एक बड़े से टोर्नेडो में फंस गए। क्लार्क और उसकी मां तो कार से बाहर निकल गए, लेकिन डॉग को बचाने के चक्कर में क्लार्क के पिता टोर्नेडो में ही फंस कर रह गए। क्लार्क चाहता तो अपने पिता को बचा सकता था, लेकिन उसके पिता ने उसे दुनिया के सामने उसकी ताकत दिखाने से मना किया था। इस तरह से उसने अपने पिता से किया गया वादा निभाते हुए अपने पिता को ही खो दिया। क्लार्क कहता है कि अगर वो अपने पिता को नहीं बचा सकता तो ये सुपर पावर्स किस काम की है। लुइस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगले सीन में सुपरमैन की मुलाकात उसकी माँ से होती है। वो अपनी माँ को अपनी असली पिता और अपने घर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार क्लार्क को उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। लेकिन उसे ये डर भी सताने लगा था कि कहीं सुपरमैन उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। अभी तक की मूवी में कहानी को सिर्फ सेटअप किया जा रहा था, असली स्टोरी तो अब शुरू होगी।
जब आर्मी हेडक्वार्टर में सैटेलाइट इमेजेस में कोई स्पेसशिप अर्थ की तरफ आती हुई दिखाई देती है जिसमें जनरल मौजूद था, वही जनरल जिसने सुपरमैन के माता पिता को मारा था। अब वो सुपरमैन को ढूंढने के लिए अर्थ पर आ रहा था और एक मैसेज के जरिए वो आर्मी से कहता है कि तुम्हारे ग्रह पर हमारे ग्रह का एक आदमी है, अगर वो मुझे नहीं लौटाया गया तो मैं पूरे अर्थ को तबाह कर दूंगा। आर्मी डर जाती है और सभी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सुपरमैन को ढूंढ निकाले। जब ये खबर सुपरमैन तक पहुंचती है तो वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी इंसान आफत में आए, इसलिए वो खुद ही आर्मी के सामने आ जाता है और सरेंडर कर देता है। सुपरमैन को गिरफ्तार करके आर्मी हेडक्वार्टर में लाया जाता है, जहां पर लुइस सुपरमैन से बातचीत करने की कोशिश करती है। आर्मी छुपकर सुपरमैन की बातें सुन रही थी, लेकिन सुपरमैन उन्हें शीशे के आर पार देख सकता था। सुपरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ, आप बेशक मुझे उनके हवाले कर दीजिए, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इंसान मारा जाए। ये सुनने के बाद आर्मी को अंदाजा हो जाता है कि सुपरमैन हमारे लिए खतरा नहीं है। आर्मी की निगरानी में सुपरमैन को एक बड़े से खाली मैदान में लाया जाता है, जहां पर जनरल का स्पेसशिप आने वाला था। जब स्पेसशिप से जनरल के लोग बाहर आते हैं तो वो सुपरमैन के साथ लुइस को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। पर तभी लुइस कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरी चिंता ना करें, मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। जनरल के सैनिक स्पेसशिप में दोनों को लेकर क्रिप्टन ग्रह पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात जनरल से होती है। लुइस को तो एक सेपरेट चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। जनरल सुपरमैन से कहता है कि क्रिप्टन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और मैं एक नया क्रिप्टन बसाना चाहता हूं, और ऐसा अर्थ को तबाह करने के बाद ही मुमकिन है, और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। इस काम के लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। लेकिन सुपरमैन कहता है कि मैं कोडेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर चैम्बर में लुइस को याद आता है कि सुपरमैन ने उसे एक की दी थी, जिसका इस्तेमाल करने के बाद उसके सामने एक बार फिर से जोरेल का होलोग्राम आ जाता है। जोरेल कहता है कि यह स्पेसशिप उसी का बनाया हुआ है और इसका चप्पा चप्पा वो जानता है। जोरेल लुइस को चैम्बर से बाहर निकलने में मदद करता है और एक स्पेसशिप में बैठाकर धरती के लिए रवाना कर देता है। इसके बाद जोरेल सुपरमैन के पास आता है और सुपरमैन से पूछता है कि आखिर तुम अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम चाहो तो इस स्पेसशिप की दीवार को एक झटके में तोड़कर आजाद हो सकते हो। सुपरमैन ऐसा ही करता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सूरज की रोशनी में वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी वो देखता है कि लुइस का स्पेसशिप क्रैश होने वाला है। सुपरमैन तुरंत वहां पहुंचकर उसे सेफली अर्थ तक पहुंचा देता है। पर अब तक जनरल भी अर्थ पर पहुंच चुका था। वो सीधा सुपरमैन की मां के पास पहुंचता है और उससे सुपरमैन का पता पूछने लगता है। जाहिर है अपनी मां की इंसल्ट सुपरमैन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जनरल को इस तरह से उठा उठा कर पटकता है कि अगर कोई आम इंसान होता तो कब का मर चुका होता। लेकिन तभी वहां पर जनरल की आर्मी आकर उसे अपने साथ क्रिप्टन ले जाती है, जहां पर एक साइंटिस्ट जनरल को बताता है कि वो कोडेक्स सुपरमैन के बॉडी में ही है, आप बस उसे मेरे पास ले आएं। कोडेक्स को उसके शरीर से निकालना मेरा काम है। जनरल के लिए ये एक गुड न्यूज थी, लेकिन जनरल अब धरती पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट जनरल के लिए सुटेबल नहीं था। इसलिए वो धरती पर 2 मशीन्स को भेजता है जो जहरीली गैस छोड़ती हैं और वहां के एनवायरनमेंट को धीमे धीमे खराब करने लगती हैं। आर्मी इसको लेकर चिंतित होती है। तब सुपरमैन उनमें से एक मशीन को तबाह कर देता है और दूसरी मशीन को आर्मी का हवाई जहाज तबाह कर देता है। लेकिन उस प्लेन में लुइस भी बैठी थी जो नीचे गिरने लगती है। सुपरमैन एक बार फिर से लुइस को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। आखिरकार दोनों मशीनें तबाह हो चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि अब उनकी धरती सेफ है, लेकिन जनरल गुस्से में था और वो धरती पर पहुंच चुका था। वो सुपरमैन के सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। अब मैं एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि सुपरमैन एक भी इंसान को मरने नहीं देने वाला था। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू होती है। सुपरमैन जनरल को उठा उठा कर पटकता है। जनरल अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है और इंसानों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। सुपरमैन चाहता तो एक झटके में ही जनरल को मार सकता था, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं करना चाहता था। इसलिए वो जनरल को समझाने की कोशिश करता है, पर जनरल के सिर पर तो खून सवार था। आखिरकार सुपरमैन को जनरल का अंत करना ही पड़ता है और उसको मारने के बाद सुपरमैन को काफी अफसोस भी होता है क्योंकि ये उसका पहला कत्ल था। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। मूवी का अगला सीन क्लार्क से शुरू होता है,
जो लुइस के ऑफिस में जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया था। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।